क्लाउड बर्स्ट, जिसे बादल का फटना कहते हैं। आइए जानते हैं क्लाउड बर्स्ट के पीछे छुपे साइंसी हकाइक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। जब सूरज अपनी हरारत से जमीन को गर्म करता है तो दरियाओं, झीलों, नदी नालों से पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर उठता है। ये बुखारात जब ठंडी फिजा में पहुंचते हैं तो कंडेंसेशन के अमल से पानी के छोटे छोटे कतरे बनाते हैं। ये कतरे आपस में मिलकर बादल बनाते हैं। बादल के अंदर आइस क्रिस्टल्स और पानी के छोटे कतरे मुसलसल आपस में टकराते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यानी अगर सादा अल्फाज में कहें तो बादल कुदरती पानी का एक स्टोर है जो हवा में तैर रहा होता है। अब बात करेंगे कि आम बारिश और क्लाउड बर्स्ट में क्या फर्क होता है। आम बारिशों में बादल कई घंटों तक आहिस्ता आहिस्ता पानी गिराते हैं, जबकि दूसरी जानिब क्लाउड बर्स्ट एक साथ बहुत ज्यादा पानी को गिरा देता है, जिसमें बारिश के पानी की शरह 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा होती है, जो कि जमीन बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्लाउड बर्स्ट अमूमन पहाड़ी इलाकों में होता है, जिसकी मिसाल हमें हालिया दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में देखने को मिली। तो आखिर क्लाउड बर्स्ट पहाड़ी इलाकों पर ही क्यों पड़ते हैं? समुद्रों और मैदानों से नमी भरे बादल पहाड़ी इलाकों की तरफ आते हैं। ये बादल जब भी पहाड़ों से टकराते हैं तो फौरन ऊपर की जानिब उठते हैं। ऊपर ठंडक ज्यादा होने की वजह से बुखारात फौरन पानी और बर्फ में बदल जाते हैं और बादल के अंदर इतना ज्यादा पानी जमा होता है कि बादल पानी के सुपर स्ट्रक्चर को मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाते और फट जाते हैं। इसी सडन रिलीज की वजह से जमीन पर एक साथ कई लाख लीटर पानी एक साथ गिरता है। यानी अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो जैसे कोई पानी का गुब्बारा फट जाए। जब क्लाउड बर्स्ट की वजह से एक साथ बहुत ज्यादा पानी जब जमीन पर गिरता है तो नदी नाले फौरन तुगयानी में बदल जाते हैं। पानी को रास्ता न मिलने पर वो बस्तियों, सड़कों और खेतों को डुबो देता है। अचानक आने वाले इस फ्लैश फ्लड में लोग संभल नहीं पाते, खड़ी फसलें बह जाती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। ये चंद मिनटों का क्लाउड बर्स्ट कई महीनों के बारिश के पानी के बराबर होता है। अब अहम सवाल ये है कि इसके होने से पहले इसे प्रिडिक्ट क्यों नहीं किया जा सकता। आम बारिश के मौसम को उसके होने से पहले रडार और सैटेलाइट की मदद से उसे प्रिडिक्ट किया जाता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट अचानक और चंद मिनटों में होता है। इसीलिए साइंटिफिक इक्विपमेंट भी इसे चंद मिनटों पहले ही डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का बचना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां पहले ही सहूलियात की फुकदान है। क्लाउड बर्स्ट से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों के सैलाबी नालों से दूर आबादकारी की जाए और सैलाबी नालों के करीब आबादकारी करने से परहेज किया जाए। गवर्नमेंट को अर्ली वार्निंग सिस्टम और वेदर रडार सिस्टम को मजीद बेहतर बनाना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगियां महफूज हों। इसी तरह के मजीद साइंटिफिक नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं।